हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, वो बहुत ड्रंक थी। उसने अलान के पास जाके बहुत रोती है, फिर मजबूर होके राहुल को उसका कैरी करके घर जाना पड़ती है। अब आगे अगले दिन जब वो नींद से उठती है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। वो कैसे भी करके वॉशरूम जाती है, देन शावर लेती है। वो शावर लेके निकलती है, तभी उसके फ़ोन में राय की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है। फ़ोन के उस पार से राही बोलती है, क्या है, उठी नहीं क्या तू अभी तक? हाँ, उठ चुकी हूँ, बता। यूनिवर्सिटी आ जा यार, तेरे बिना मन नहीं लग रही है, सब कुछ फीका फीका सा लग रही है, आ जा यार। अदाया आई है? हाँ, निधि, राहुल, अभी, अदाया सब आए हैं, आ जा यार। यार मुझे नहीं जाना, तुम लोग बातें जाते करो, मुझे नहीं जाना। प्लीज़ ना, आ जा यार, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा यार है ना तो मेरी, आ जा प्लीज़, आ जा। ठीक है, आती हूँ, रुक जाओ। वो कॉल कट कर देती है, देन यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो जाती है। वो आके देखती है, सारे कैंपस में बैठे गप्पे मार रहे थे। वो भी आके बैठ जाती है। थोड़ी ही देर उन लोगों के साथ बातें करते हैं, देन वो क्लास में चले जाने के लिए उठ जाती है। सब शुरू को कुछ याद रहे या ना रहे, उसको इतना तो याद था कि वो लास्ट नाइट बहुत ड्रंक था। वो अदाया को साइड पर बुलाती है। अदाया, जो साइड पर है ना, थोड़ी बातें करनी थी तुमसे। अदाया साइड पर आती है। सॉरी अगर मैंने कल रात कुछ अनअप बोल दिया तो, सॉरी। वो मैं ड्रंक था तो मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे मैंने क्या क्या बोला। आई एम सो सॉरी। अदाया थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है, देन बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दूर खड़ा अभी ये सब देख रही थी। वो वहाँ से क्लासरूम में चली जाती है, तभी अदाया कोई हाथ पकड़ लेती है। अदाया, हाँ, मुझे पता है मेरी शायद कोई राइट्स नहीं है तुम्हें रोक टोक करने की, बट तुम्हें पता है ना, आई लाइक यू। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम जब अभी के साथ इतना क्लोज आती हो। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो उसके साथ इतना क्लोज किए जाना है तुम्हें। वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपके रहती है। सॉरी अगर मैं बुरा ना लगे तो क्या तुम उसे थोड़ी डिस्टेंस पर रह सकती हो प्लीज़, मेरे लिए। अदाया इमोशनलेस होके बोलती है, मैंने तो पहले भी बोल दिया है तुम्हें, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं हो सकती है। रो, बेहतर यही होगी तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, और ये टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। मुझे पसंद नहीं हो तुम, मैंने तुम्हें हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह देखी है, और कुछ नहीं। तुम मेरी फ़ोटोज़ को देख के क्यों रोती थी?
अदाया कुछ नहीं बोल पाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। अदाया एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है, वो सीधा क्लास में चली जाती है। रो क्लास स्किप करके छत पे जाती है, वहाँ जाके स्मोक करने लगती है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो नीचे आती है, वहाँ से वो पूरा पागल हो चुकी है। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको खुद भी नहीं पता। उसमें एक जुनून सा सवार हो चुकी है कि बस अदाया को पाना है। कैफेटेरिया में जब वो लोग लंच कर रहे थे, अदाया अपनी प्लेट से खाना अभी को देती है, इवन अभी को खिला भी देती है। रोसे ये सब देख ही नहीं जा रही थी। उसके सामने एक कांच की ग्लास थी, वो उस ग्लास को हाथ में लेके टेबल के नीचे लेती है। गुस्से से और दर्द से वो उस ग्लास को इतना टाइटली प्रेस कर दिया कि वो ग्लास उसके हाथ में ही टूट जाती है। वो स्टिल उस टूटे हुए ग्लास को टाइटली पकड़े रहते हैं। कोइंसिडेंसली पास में भी एक ग्लास उसी वक्त टूट दिया, तो उस ग्लास के टूटने की आवाज़ और इस ग्लास के टूटने की आवाज़ में उसके फ्रेंड्स को कुछ पता नहीं चलता। रो लंच ख़त्म करके उठती है, वहाँ से उन लोगों को छोड़ के उठ जाती है। वो जब जा रही थी उसके हाथ से खून बह जा रहे थे। वो चल तो ऐसे रही थी जैसे उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रही हो। अदाया कि सर नीचे हुई थी, तो वो सर उठा के रुख की तरफ देखती है। उसके हाथ से बहते हुए खून को देख के वो एकदम शॉक हो जाती है। अदाया भी फ़ौरन टेबल से उठ जाती है। अभी बोलती है, अदाया तुमने लंच फिनिश नहीं किया? मुझे भूख नहीं है, मैं आती हूँ। वो वहाँ से ऑलमोस्ट दौड़ते हुए रूह की तरफ जाती है, उसके हाथ पकड़ के मेडिकल रूम में ले जाती है। हैरानी के बात तो ये है, अब तक वो बंदी उस टूटे हुए कांच को एकदम टाइटली अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखी थी। अदाया उसको लेके मेडिकल रूम में बैठाती है। वो गुस्से से बोलती है, हाथ खोलो। क्यों? तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रही है? तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा ऐसे ही, छोड़ो मुझे। मैंने बोला हाथ खोलो अपनी। रूह हाथ खोल देती है। उसकी हथेली पर वो कांच एकदम धंस चुकी थी। उसकी हाथों की ऐसी हालत देखकर अदाया की आंखों में आंसू चले आती है। वो उस कांच के टुकड़े को एक एक करके निकलती है, हथेली पर एंटीसेप्टिक से क्लीन करती है, क्रीम लगवाती है, फिर बैंडेज कर देती है। जैसे जैसे वो रूह की जख्म क्लीन कर रही थी, उसके आंखों से आंसू बह जा रही थी। बैंडेज करने के बाद वो बोलती है, डॉक्टर को दिखा लेना। वो जाने लगती है, उसको उसके हाथ पकड़ लेती है। दिल तो तुम्हारा भी मुझे चाहती है, तो फिर क्यों दूर ढकेल रहे हो मुझे ऐसे?
खुश तो तुम भी नहीं हो मेरे सिवा। जो अथाया को पीछे से हक करती है, उसकी शोल्डर पर अपनी चिन रखती है, जिन बोलती है तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो अपनी फीलिंग्स छुपाने की, तुम्हारी आँखों से साफ साफ जाहिर होती है कि प्यार तो तुम मुझसे भी करती हो, मैं अकेली नहीं। अथाया मुड़ के रूह को थोड़ा पुश करती है। मैंने बोला ना, मैं प्यार नहीं करती हूँ तुमसे। तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? प्लीज़ स्टॉप ऑल ऑफ दिस। मुझसे अब और नहीं सहा जाता है। प्लीज़ बंद करो ये सब। तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये सब कर रहे हो इससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मेरे प्यार में कोई इतना पागल हो चुकी है कि वो स्मोक करती है, अपने हाथ काट लेती है? तो फिर तुम गलत हो। तुम जो ये सब कर रहे हो ना, इससे मुझे सिर्फ हर्ट होती है। सिर्फ दुख के सिवा मुझे कुछ देती नहीं हो तुम इसे। सो प्लीज़ स्टॉप ऑल ऑफ दिस। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। बंद करो ये सब। रो राय की तरफ देखती है। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो और हर्ट भी ना हो? अथाया उसकी तरफ देखती है। भूल जाओ मुझे, एक न्यू लाइफ शुरू करो। अच्छा, मैं वैसा करूँगी तो तुम खुश हो जाओगे? हाँ, मैं खुश हो जाऊँगी। ओके, ठीक है। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं पहले जैसा तुम्हारी फ्रेंड्स बन के रह जाऊँगी, बस उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। ओके, अब ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रही थी तो वो वापस घर चली जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक सब अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा। टाटा, आई लव यू ऑल गाइस। टाटा।